सो आएगा दिस इज पार्थिव। तो कैसे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग हैं माई ट्यूटर नीट चैनल पर। तो अगर इसको तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आज हम बात करेंगे फिरिस की स्ट्रेटेजी के बारे में कि फिरिस की क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको चलना चाहिए नीट 2021 एंड नीट 2020 वालों को। तो देखो मैं शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। तो बुक्स में देखो, अगर आप अपनी कोचिंग में हो, किसी आकाश एलेन या किसी कोचिंग में हो, मैं कहूँगा कि वहाँ का स्टडी मटेरियल तो काफ़ी सही है। जैसे आकाश एलेन का तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। बाकी मैंने किसी कोचिंग का देखा नहीं है, तो उसकी बजाय आप कुछ और किताबें लगाना मत प्रेफर करना। अगर आप आकाश एलेन में पढ़ते हो पर्टिकुलरली, उनकी मॉड्यूल्स ही लगाओ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब बात करते हैं कि जो नॉन कोचिंग वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा। देखो HC वर्मा है एंड BM शर्मा है एंड DC पांडे है। इन बुक्स में से तुम कोई भी एक बुक लगा सकते हो, ठीक है। HC वर्मा के साथ साथ तुम, वो मेरे को थोड़ा ऐसी लगती है कि इसमें थोड़ा कम क्वेश्चन है, तो और भी तुम क्वेश्चन सप्लीमेंट करना अपने आप को, उससे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस और लगाना, ठीक है। अगर तुम HC वर्मा ले रहे हो, BM शर्मा में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो और उससे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गई बुक्स की बात है। अब बात करते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटजी लेके चलना है फिजिक्स के लिए। तो देखो फिजिक्स में सबसे पहले तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको एक हेडेक की तरह लेते हैं, उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं। क्रैम मतलब रटने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूले रट लिए, फिजिक्स का कैसे हो रहा है वो सब रट लिया। डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं समझा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रट लिया 2x है, उसका समझा नहीं कि कैसे वो डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये तुम्हें शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा दे देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। ये मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने होते हुए। मेरी क्लास में कई ऐसे बच्चे थे कि वो मेरे से जल्दी आंसर दे देते थे। क्यों? उनको फॉर्मूला याद रहता था या वो कुछ रट के बैठ जाते थे। कुछ क्वेश्चन का वो मेरे से भी तेज जवाब दे देते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का वो जवाब ही नहीं दे पाते थे, बिकॉज उसका फॉर्मूला नहीं पता। बिकॉज वो ऐसा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा तिकड़म घुमा के क्वेश्चन है वो। तो जो जिसने समझी है फिजिक्स वही कर पाएगा। एंड नीट में ऐसा मत समझना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिसमें थोड़ा सा वो चेंज करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। इसलिए समझने पे फोकस करना है, कभी भी रटने पर फिजिक्स में पर्टिकुलरली फोकस बिल्कुल भी मत करना। अब आते हैं दो चीज़ें और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप नोट्स बनाओ फिजिक्स में। फिजिक्स में आप क्या करो, जो हर एक चैप्टर है उसका एक आप फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। जब भी आप कोई चैप्टर करो और उसको ख़त्म करो, उसके बाद उसके पे जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं सबकी एक लिस्ट बना लो कि ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। ये आपको बाद में काम आएंगे, लास्ट में नीट के। एंड जब भी आपका कोई पेपर होगा, मान लो कि आपका कोई आप मतलब कोचिंग में होता है जैसे कि वो लोग लास्ट में टेस्ट लेते हैं शुरुआत से लेकर 11 से लेकर के, तो उस टाइम पे हमें पास टाइम नहीं होता कि हम 11 का पूरा चैप्टर पढ़ें बैठ करके। तो वो फॉर्मूला लिस्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दूसरी बात जो मेरे को आपसे बोलनी थी बनाने की, जो हमें नोट्स बनाने, नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी कॉपी बनानी है जिसमें कि आप अपने फिजिक्स के जो भी आपके 2 साल में क्वेश्चंस गलत हुए हैं सारे के सारे वो एक कॉपी में लिखो कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये इस वजह से गलत हुआ, या तो मैंने सिली मिस्टेक करी होगी, तो सिली मिस्टेक क्यों करी मैंने, क्या मेरे दिमाग में उस टाइम गलत तिकड़म घूमी कि मैंने इधर सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है। दूसरी बात, या तो मेरे को आता ही नहीं था भाई ये क्या है, मेरे लिए तो नई चीज़ है, तो उसमें ये लिखो कि भाई ये ऐसी चीज़ है और इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब ये कॉपी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग जो गलती मान लो 1 साल पहले करी होती है वो 1 साल बाद फिर से करते हैं। मान लो फिजिक्स का तुमने कोई क्वेश्चन है, वो तुमने 1 साल पहले गलत किया था, तो 1 साल बाद अगर तुम्हें वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, तुम फिर से गलत कर दोगे। ये सच्चाई, ये रियलिटी मैंने खुद ने देखी है, मैंने एक्सपीरियंस करी है। इसलिए वो जो कॉपी है वो तुम्हें हर 2 हफ्ते या हर हफ्ते जब भी तुम्हारा मन हो उसको पढ़ना ज़रूरी है। मतलब क्या करना है कि तुम ऐसा कॉपी बना रहे हो, तुम्हारे जब भी कोचिंग पे टेस्ट हो रहे हैं या जैसे भी तुम्हारा सिस्टम है जो भी है, तो तुम वो कॉपी में अपने सारे जो भी तुम्हारे गलत हुए सवाल, वो क्यों गलत हुए हैं, क्या तुम्हें नहीं आता था, वो सब लिखते जाना। वीक के एंड में या 2 वीक के एंड में या 3 वीक के एंड में जब भी तुम्हारे लिए सही बैठे, वो उस कॉपी को तुम रीड कर लेना, ऐसे एक स्कैन मार लेना, तो तुम्हें याद रहेगा अरे यार ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया था, ये वजह से गलत किया था। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि तुम जब उसको रीड करोगे ना 3 हफ्ते बाद, मान लो 3 हफ्ते बाद जो तुमने क्वेश्चन 3 हफ्ते पहले जो तुमने क्वेश्चन गलत किया था वो तुम 3 हफ्ते बाद रीड करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये फिर से दे दिया जाता ना मुझे, मैं फिर से गलत कर देता।
ये तुम्हें फीलिंग आएगी। तो ये करना है, ठीक है, इस हिसाब से तुम चलोगे। बस ये 3 चीज़ें, एक हमें फिजिक्स समझ के पढ़ना है, दूसरा हमें नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के फॉर्मूला एक नोट्स होने चाहिए जो आपको काम आएंगे बाद में रिवीजन के लिए। एंड आपको ये जो फिजिक्स की कॉपी है, इसको फिजिक्स हैक बोल सकते हो, मतलब मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स से मैंने बना रखा है, तुम्हें पता ही होगा, तो बोल सकते हो। तो ये कॉपी जो है ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हें काम आएगी। तो ये हो गया हमारी फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटजी, बुक्स मैंने बताई दी थी शुरुआत में। तो बस ये था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी लाइक कर दो यार वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।